प्रयागराज महाकुंभ में कैसा माहौल है, किस तरह भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, इसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन। उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव, क्योंकि वो हरियाणा से आई हुई हैं, हरियाणा से आने के बाद उनको यहाँ पर कैसा अनुभव हो रहा है ये पूछते हैं। नेहा जी, कैसा लग रहा प्रयागराज में आपको? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को प्रयागराज कुंभ की में से आपको शाश्वत दंडवत प्रणाम। देखिए, मैं सोचती थी कि मैं महाकुंभ जा पाऊंगी कि नहीं। 144 वर्षों के बाद ये जो अनूठा जो संगम हो रहा है, इस विशेष आयोजन पर हमारी भी जो है डुबकी लग पाएगी कि नहीं, लेकिन भोले बाबा ने, शिव ने जो है वो स्वीकार किया मेरी प्रार्थना को, और आज मैं पिछले 3 दिन से प्रयागराज कुंभ में हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं द्वादश माधव जो हमारे यहाँ पर पीठ है वहाँ पर हूँ। ये नाग वासुकी जी का मंदिर है और मैं इतना अच्छा अनुभव कर रही हूँ मिश्रा जी, इतना अच्छा अनुभव कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि भारत देश में हर सनातनी को और भारत देश के बाहर बसने वाले हर सनातनी को इस महाकुंभ के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी देवता विराजमान है। एक अलौकिक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे। यहाँ गंगा मैया, सरस्वती मैया और यमुना मैया तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ यहाँ विष्णु भगवान जी के जितने अवतार हैं वो देवता स्वरूप में यहाँ प्रयागराज में विद्यमान है। देखिए, सागर मंथन के बाद से प्रयाग अपनी अनूठी महत्व है, एक अलग महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस महाकुंभ में मुझे लगता है कि हर देवता जो है वो इंसान के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। देश के हर कोने से और हर वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं महाकुंभ के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। और मैं जो ये चैनल देखने वाले हमारे दर्शक हैं जो घर में बैठे हैं और वो केवल मन में विचार बना रहे हैं कि हम महाकुंभ जाएंगे, उनके लिए मेरा एक संदेश है। ये जो सोशल मीडिया पर आजकल प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं कहूँगी कुप्रचार हो रहा है कि महाकुंभ में बहुत भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ, बहुत ही व्यवस्थित मेले का आयोजन है। हाँ, यहाँ पर आपको सभी दर्शन करने के लिए चलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो चलना भी व्यवस्था का पार्ट है। आपको व्यवस्था कैसी नजर आई? जैसे लोगों ने ऐसा प्रचार फैलाया कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो देख के क्या लग रहा है अब आपको? देखिए, जब भी सनातन की बात आती है, जब भी हिंदू धर्म की बात आती है, तो कुप्रचार करने वाले लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसा कुप्रचार सोशल मीडिया पर आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि महाकुंभ मत जाइए, प्रयागराज मत जाइए, बहुत ज़्यादा व्यवस्था से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए अव्यवस्था हो रही है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कहूँगी, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और प्रयागराज की व्यवस्था को देखकर मैं सच में नतमस्तक हूँ योगी जी के, कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम का, जो यहाँ पर प्रयागराज की व्यवस्था की टीम है, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल नगर निगम के लोग हैं, चाहे और अन्य जो वॉलंटियर्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने देश भर से आने वाले करोड़ों, प्रतिदिन करोड़ों सैलानी यहाँ आ रहे हैं और कुंभ महाराज के दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और उनको इतना व्यवस्थित तरीके से चला रखा है। यहाँ पर आपके बैठने, ठहरने, खाना खाने, पानी की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न घाटों पर एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये भी डर नहीं है कि आप पानी का बहाव ज़्यादा होगा या पानी की गहराई ज़्यादा होगी तो आपको कहीं सुरक्षा का समस्या रहेगी। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। लाइटिंग प्रॉपर है। अगर आप रात को यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के, हर वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं उनके अकॉर्डिंग हैं। और सबसे दूसरी बात जो माहौल मुझे लगा कि देखिए, पुलिस विभाग के एक भी व्यक्ति के हाथ में मैंने डंडा नहीं देखा, लाठी नहीं देखी। आप देखिए, कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह का आयोजन हो, जब तक लाठी नहीं हो तब तक व्यवस्था कायम नहीं होती है, ऐसा हमने देखने को मिला इतनी भीड़ में। लेकिन यहाँ सब इतने श्रद्धा भाव से आ रहे हैं और पुलिस विभाग के लोग जो हैं वो बिना लाठी के सबको मैनेज कर रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, शायद मैंने 2 या 3 गुम कि कोई बिछड़ गए हों अपने परिवारजन से, उनकी अनाउंसमेंट सुनी, इसके ज़्यादा मैंने सुनी नहीं। वो तो आप इतने आगे पीछे लाइन में हो जाते हैं कि आप
कहीं आगे पीछे हो दूसरा सकते हैं। एक बात जो यहाँ पे चलाई जा रही थी, मौनी अमावस्या के अंदर जो भगदड़ मची, उसको लेकर के सुदर्शन न्यूज ने ही सबसे पहले ये एंगल दिया कि यहाँ एक बड़ी साजिश रची गई थी जिसकी वजह से वो चीज़ हुई। अब उसी एंगल से यूपी एसटीएफ भी जांच कर रही है, उसको भी कुछ इनपुट्स मिले हैं कि वहाँ पर भगदड़ में कुछ असामाजिक तत्व ने लोगों को जी। भड़काया जिससे वहाँ पर भगदड़ हुई। इसको लेके क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक जाहिर होता है। मैं अगर बीजेपी से हटके भी ये बात सोचूं तो मुझे यही लगता है कि इतने व्यवस्थित तरीके, इतने रास्ते बना रखे हैं कि जहां पर हमें कोई समस्या नहीं हो सकती। एक रास्ता अगर आने के लिए है तो दूसरा रास्ता जाने के लिए, अव्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो जरूर इसके सत्यता जो है वो हमारे सामने आएगी। और निश्चित तौर पर बहुत से लोग हैं, आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो ये बात बिल्कुल कतई सहन नहीं करेंगे कि देश का आज हिंदू एक हो, देश का सनातनी एक हो और देश के लोग घर से निकल कर देखें। ऐसी ताकतों को लगता है कि कहीं उनकी जमीन हिल नहीं जाए तो साजिश जरूर हो सकती है। मेरा पर्सनल मत भी यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच तो होगी होगी, और जब सत्यता सामने आए तो उस पर पूर्ण रूप से एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन है जो कि प्रयागराज महाकुंभ में एक पर्यटक बन करके आई हुई हैं, ये अनुभव करने के लिए, सनातन को अनुभव करने के लिए और आध्यात्म को अनुभव करने के लिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, प्रयागराज।